में आप सभी का स्वागत है। आज हम बरी की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। यह भतुआ की बरी है। बहुत जगह इसे कोहरौरी भी कहा जाता है। यह उड़द दाल से बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो आगे देखने से पहले एक बार आप ध्यान दें कि वीडियो को स्किप ना करें। ये वीडियो लंबा बना है। अगर डिटेल से हम नहीं बताते तो आपको समझ में नहीं आता और फिर मेरी तरह आपकी बड़ियाँ परफेक्ट नहीं बनती। तो पूरा वीडियो देखकर ही बड़ी बनाएं। बड़ी बनाने के लिए यहाँ पर हम 3 kg उड़द दाल लेंगे। इसे हम अच्छा से फटक कर साफ कर लेंगे। बड़ी छिलके वाली उड़द दाल से भी बनाई जाती है। उसे धोकर अच्छे से साफ़ किया जाता है, छिलका हटाया जाता है, तो उसमें काफ़ी मेहनत लगता है। कुछ लोगों की डिमांड थी कि बरी बनाना हमें नहीं आता है और छिलके वाली उड़द से तो हम बना नहीं सकते क्योंकि छिलका हटाना नहीं आता और उसमें मेहनत काफ़ी है। तो आज ये रेसिपी उनके लिए हम शेयर कर रहे हैं कि आप इस तरह से धुली हुई उड़द से भी बरी बना सकते हैं। यह काफ़ी स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो उड़द दाल को हम अच्छे से धोकर साफ़ कर लेंगे और 10 से 12 घंटे के लिए इसे भिगोकर रख देंगे। दाल को हम शाम में भिगो कर रखे हैं, इसे हम पूरी रात भिगोकर रख देंगे। अब हम भतुआ लेंगे। इसे भतुआ भी कहा जाता है, रक्सा कोहड़ा कहा जाता है। आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है कमेंट में बताएं। तो इसे अब हम कट करेंगे। और एक कहावत है कि भतुआ को महिलाएं नहीं कट करती हैं, इसे पुरुष ही काटते हैं। इसे हम कटवा लेंगे। इसके बाद इसे हम कद्दूकस करेंगे। इस तरह से इसे हम कट करके रख लेंगे। इसका मुरब्बा भी बनता है जो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। इसकी सब्जी भी बनती है और बरी भी बनती है। इसकी और क्या क्या रेसिपी आप बनाते हैं कमेंट में बताएं। तो भतुआ को इस तरह से कट कर लेंगे। पूरा भतुआ हम नहीं लेंगे, आधा भतुआ से हम बरी तैयार करेंगे क्योंकि ज़्यादा डालने से बरी खट्टा हो जाएगा। तो इस तरह से इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। एक मलमल का कपड़ा लेंगे और उसमें कद्दूकस किया हुआ भतुआ डाल देंगे। भतुआ में पानी बहुत ज़्यादा होता है तो इसका पानी को हम निचोड़ लेंगे। तो इस तरह से कपड़े में बांध लेंगे हम। बरी बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और यह एक दिन में तैयार नहीं होता है, एक दिन पहले ही तैयारी करनी होती है। इस तरह हाथों से दबा के हम पानी निकालेंगे और इसे रात भर के लिए टांग कर छोड़ देंगे और नीचे बर्तन लगा देंगे जिससे सारा पानी इकट्ठा हो जाए और इसी पानी से हम बरी पारेंगे। अब दूसरे दिन सुबह उड़द दाल अच्छे से फूल चुका है, इसे धोकर साफ़ कर लेंगे और पानी से छानकर हम रख लेंगे। अब मसाले लेंगे। तो मसाले में 200 ग्राम लाल मिर्च लेंगे साबुत, 50 ग्राम काली मिर्च लेंगे, 150 ग्राम जीरा लेंगे, 50 ग्राम मेथी लेंगे। मसाले को हम नहीं भुनेंगे, कच्चा मसाला को ही हम बड़ी में डालेंगे। इसे 1-2 चम्मच पानी देके दरदरा पीसेंगे। बहुत महीन पेस्ट मसाले का नहीं बनाना है। तो काली मिर्च और जीरा को हम साथ में पीसेंगे, बाकी मसाले को हम अलग अलग पीस लेंगे। तो इस तरह से दरदरा मिर्च, मेथी, जीरा और काली मिर्च पीस लेंगे। मसाले पीस चुके हैं। अब उसी जार में हम उड़द दाल पीसेंगे। तो दाल में हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, 1-2 चम्मच पानी डालकर दरदरा बैटर तैयार करेंगे। इसे बहुत महीन नहीं पीसना है, उड़द दाल भी दरदरा रहेगा। बस इसमें हम 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे और इस तरह से दरदरा पेस्ट तैयार कर लेंगे। सारा उड़द पीस कर हम बैटर तैयार कर लेंगे। अब अदरक को अच्छे से धोकर हम साफ़ कर लेंगे और इसे भी हमें कद्दूकस करना है। तो मसाले सारे तैयार हो गए हैं, दाल भी पीस गया है। अब अदरक को हम कद्दूकस कर लेंगे। 3 kg दाल के लिए हम 700 ग्राम अदरक कद्दूकस कर लेंगे। रात भर भतुआ को हम टांग के रखे थे, तो इस तरह से इसका पानी निकल चुका है। तो इसे भी हम बर्तन में निकाल लेंगे। 1 kg भतुआ को हम कद्दूकस किए थे। तो पानी निकलने के बाद यह भतुआ 800 ग्राम है। 3 kg उड़द दाल में हम 800 ग्राम भतुआ डालेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा भतुआ कर सकते हैं। अब दाल को हम अच्छे से फेंटेंगे। दाल जितने अच्छे से फेंटेंगे बड़ी उतना ही सॉफ्ट बनेगी और जल्दी पकेगी। और इसे हम अगर नहीं फेंटेंगे तो बड़ी हार्ड बनेगी
और पकने में टाइम लगेगा और टेस्ट भी नहीं आएगा। इसे हम अच्छे से फेंट लिए हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो पानी में डालकर हम चेक कर लेंगे। तो पानी के ऊपर बैटर आ गया है, तो ये फेंट कर तैयार है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो मसाले में मेथी, जीरा, काली मिर्च, अदरक डालेंगे। 25 ग्राम हींग डालेंगे। हींग की पूरी डब्बी हम डाल देंगे। अदरक हींग से बड़ी का स्वाद बढ़ जाता है, तो इसे डालने में कंजूसी ना करें। अब हम दरदरा पिसा हुआ लाल मिर्च डालेंगे और भदुआ डालेंगे। मसाले की क्वांटिटी आपको बता दिए हैं, तो आप इस तरह से बड़ी बनाएंगे तो बड़ी काफ़ी स्वादिष्ट बनेगी। ये बड़ी की रेसिपी मेरी दादी की है और दादी से माँ सीखी और माँ से हम सीखे। तो मेरी माँ इसी तरह से बड़ी बनाती थी, जिसका स्वाद काफ़ी बढ़िया आता था। और मेरे परिवार वाले माँ की बड़ी की मांग किया करते थे और माँ ही सबको बड़ी बनाकर दिया करती थी। अब तो मेरी माँ नहीं है, तो ये बड़ी अब हम बनाते हैं और इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। बड़ियाँ सबके घर में बनती है, लेकिन सबका बनाने का अलग अलग तरीका होता है। मेरी माँ और दादी की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। बैटर में मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बड़ी बनाने के लिए बैटर तैयार है। अब बड़ी बनाना शुरू करते हैं। एक साफ कपड़ा लेंगे, उसे हम भिगा लेंगे और चारपाई पर इसे हम फैला लेंगे। अब हम बड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम सगुन के लिए 5 बड़ी बनाएंगे और उसके ऊपर हम लाल मिर्च डालेंगे। यह सगुन है, टोटमा कह लीजिए, इससे नज़र बड़ी को नहीं लगती है। कहते हैं बड़ी कोई देख ले तो तुरंत नज़र लग जाती है, तो इस तरह से मिर्च डालने से बड़ी में नज़र नहीं लगती है। चलिए, सगुन की बड़ी बनकर तैयार है। अब हम बड़ी बनाना शुरू करते हैं। हाथ में हम पानी लगाकर बैटर लेंगे और इस तरह अंगूठी के सहारे से बड़ी को तोड़ते जाएंगे। हाथ में जो भतुआ का पानी बचा हुआ था, उसी को लेकर हम बड़ी पारेंगे। तो इस तरह से हम बड़ी बनाएंगे। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। फेसबुक पेज से हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को आप फॉलो करें। अपनी दादी और माँ की रेसिपी हम आप तक शेयर कर रहे हैं। कैसी लगी यह रेसिपी वह भी कमेंट करके बताएं और एक बार इस तरीके से आप बड़ी ज़रूर बनाएं। आपके यहाँ भी बड़ी बनती होगी, लेकिन तरीका अलग होगा। इस बड़ी का स्वाद वाकई में लाजवाब होता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो बड़ी बनकर तैयार है। इसे हम 2 से 3 दिन की धूप में सुखाएंगे। दूसरे दिन इस तरह से बड़ी बनकर तैयार हुआ है। धूप बहुत अच्छा है, पहला दिन भी अच्छा धूप लगा और दूसरा दिन भी धूप बहुत अच्छा है। बड़ी जब भी बनाएं तो धूप देखकर बनाएं। धूप नहीं रहने पर बड़ी हार्ड बनेंगे और जो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, और धूप रहने पर बड़ी बहुत अच्छे बनेंगे। तीसरे दिन की धूप में इस तरह से बड़ी तैयार हुई है, तो तीसरा दिन भी हम इसे धूप में रखेंगे। अभी सर्दी वाली धूप है, तो धूप बहुत कड़ा नहीं है, तो इसलिए बड़ी सूखने में टाइम लग रहा है। और गर्मी की बनाई हुई बड़ी एक दिन में ही सूख जाते हैं, क्योंकि उसमें धूप कड़ा होता है। और कहा जाता है कि सर्दी वाली बड़ी खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। आज चौथा दिन बड़ी बनकर तैयार है और देखिए ये आसानी से निकल रहे हैं। इस तरह से सारी बड़ी को हम कपड़े से निकाल लेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि बड़ी काली बनती है, देखने में अच्छी नहीं लगती। आप देख सकते हैं ये बड़ी कितनी अच्छी सफ़ेद बनी है। मेरे तरीके से बड़ियाँ बनाएंगे तो ये देखने में भी सुंदर लगेंगे और खाने में भी स्वादिष्ट लगेंगे। सारे बड़ी को हम कपड़े से निकाल लिए हैं। अब इसी कपड़े में बड़ियाँ को हम फैला देंगे और चौथे दिन की पूरी धूप लगाएंगे, क्योंकि इसे हमें साल भर तक स्टोर करना है, तो धूप अच्छे से लगनी चाहिए। बड़ियाँ अच्छे से सूख चुकी है, इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। तो चौथा दिन पूरा धूप हम लगाएंगे। आज 5वां दिन है और बड़ी बनकर तैयार है। एक साफ सूखा हुआ हम जार लेंगे और सारी बड़ियाँ को उसमें डाल देंगे और इसे हम साल भर के लिए स्टोर करेंगे। बड़ियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। मेरी सर्दी वाली बड़ियाँ बनकर तैयार है। आपके यहाँ बड़ी बनी कि नहीं? अगर आप नहीं बनाए हैं तो अगर मेरे तरीके से बनाएं।
बड़ी की रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और बड़ी की सब्जी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके बताएं, रेसिपी हम शेयर करें।